बार शुभम अबे मुंह को चबाते ही रहबे कुछ अबे मुंह कौन करे पूरी Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। आ गई लिंक पढ़ तनी 10 बजे लगा है। सर अब आएगी। हेलो हेलो आवाज जा रही है बेटा? प्रकृति यस सर। यस सर। ठीक यस ठीक सर। है सर, थैंक यू। नाउ कम ऑन टॉपिक। olfactory indicator olfactory indicator तो याद होगा बेटा कल हमने पढ़ा था इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या है, या एसिड बेस इंडिकेटर भी इनको कहते हो, कि द केमिकल्स विच यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। indicator. Clear? Like litmus, phenolphthalein, methyl red, etc. One more thing, टर्मरिक। टर्मरिक, दिस इज आल्सो। अच्छा, टर्मरिक में आपने कहा है बेटा, तो टर्मरिक एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है, और टर्मरिक में आपने देखा होगा कि येलो कलर का होता है। बट जैसे आप कोई मटेरियल फूड आर्टिकल खाते हो और टर्मरिक या हल्दी हाथ में लगा हो या कपड़ों पर लगा हो, उसमें सोप से जब सफाई करते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, जरा बताओ तो, बोलो। जब सोप से हाथ को धुलते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? यस, एनीवन? सोप बेसिक होता है बेटा, रेड नहीं, थोड़ा और करेक्ट करो, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ना। जब सोप से धुलते हो हाथ को तो कैसा कलर हो जाएगा, या कपड़े को बेटा? रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक ना। यानी टर्मरिक बेसिक मीडियम में कैसा कलर दे रही है? रेडिश ब्राउन कलर दे देती है, ठीक ना। और फिर से जब उसको धो देते हो, यानी फिर से अगर उसकी धुलाई कर दो, बेसिक मीडियम रिमूव हो जाए, अगेन वो रिगेन कर लेगा और येलो कलर हमें मिल जाएगा। अब एक चीज और देखो बेटा, अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, कि द इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट स्मेल in acidic and basic medium are known as olfactory indicator. माइक बेटा आप कर लो, जिसको कुछ पूछना या बताना ना हो। एक बार और बोलिए। ठीक बोल रहे हैं, बट माइक आप कर लो बेटा, जिसको कुछ ना पूछना हो। olfactory indicator क्या होगा, कि the indicator which gives different smell in acidic and basic medium are in acid and base are known as olfactory indicator. olfactory तो याद होगा, आपने पढ़ा होगा 9th में, olfactory gland. olfactory gland means वो ग्लैंड होता है जो स्मेल को फाइंड करता है, स्मेल को पहचानता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। नाम सुनो कि नहीं बेटा? हेलो, सुने सर। नो बायो में नहीं सुने? यस सर, सुने बायो में। सुने होंगे, बायो का ही है। तो इसी यस तरह सर। चूंकि स्मेल से ये भी रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो इनका कैरेक्टर क्या होता है बेटा, कि दीज गिव्स डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर विद एसिड एंड बेस, ओके। एंड सम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर, क्या हो जाएगा? ओनियन,
वेनिला, लॉन्ग, क्लोब, लॉन्ग माने क्लोब होता है, ओके, क्लोब बोलते हैं, लॉन्ग आपका सही है बेटा। ये सभी होते हैं। अब ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे इनका बिहेवियर होगा, कैसे एक्ट करते हैं, और ये आपके यहाँ किसमें पूछा गया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी, सॉरी इन टेक्स्ट नहीं, सॉरी एक्टिविटी में पूछा गया है। देखो एनसीईआरटी में देखो तो एक्टिविटी में दिया है बेटा, तो आप इसमें जान लो, एक्टिविटी में पूछा है, इसका आप जान लो आंसर क्या होगा। ये तीनों ही, ध्यान दो बेटा, ये तीनों ही अगर एसिड होगा, ध्यान दो, एसिड होगा। हेलो, क्या बेटा बोलो, हेलो हेलो, सर कौन सा एक्टिविटी में दी? क्या है, हेलो बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है। सर कौन सी एक्टिविटी है? शुरू में ही एक्टिविटी देखो, जहां लिटरेचर वगैरह का दिया है, उसके आगे देखो, देखो उस एक्टिविटी में पूछा है 2.2 है ना, तो वहां देखो पूछा है, क्वेश्चन दे दिया है, आंसर नहीं दिया है। आप आंसर जान लो कि ओनियन, वनीला, वनीला जानते हो, वनीला एसेंस, ये भी स्मेल के लिए डाला जाता है। याद होगा आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो बड़ा आता है वनीला आइसक्रीम, है ना, वनीला आइसक्रीम नाम सुनो कि नहीं। यस सर, वनीला स्मेल मटेरियल होता है, फ्रेग्रेंस मटेरियल होता है, जो कि आइसक्रीम वगैरह में डाला जाता है। तो ओनियन, वनीला और क्लोव तीनों ही बेटा अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता है, इनके स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज नो चेंज, ओके। यानी अगर एसिडिक मीडियम है तो इनका स्मेल, जो स्मेल आप देखते हो, जैसे प्याज का जो स्मेल होता है ओनियन का वही रहेगा, लौंग का जो स्मेल है वही रह जाएगा, और वनीला का स्मेल जो आप ऑब्टेन करते हो वही रहेगा। लेकिन अगर बेस में इनको ऐड करोगे, यानी बेसिक मीडियम हो, तो कलर इनका स्मेल क्या होगा, लॉस कर जाएगा, लॉसेज स्मेल, ओके। ये आंसर है आपकी एक्टिविटी का, ध्यान दो। एसिडिक मीडियम में इनके स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, यानी जो स्मेल इनकी है वही बनी रहेगी। लेकिन बेसिक मीडियम में या विद बेस, ये तीनों ही अपनी स्मेल को लॉस कर जाते हैं, यानी कि इनकी स्मेल क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अब समझ में आया, कोई दिक्कत, हेलो, समझ में आया बेटा। यानी क्लोव, वनीला और ओनियन एसिड के साथ ये स्मेल देते हैं, यानी इनकी स्मेल रहेगी यही। लेकिन बेसिक मीडियम में जैसे इनको मिलाओगे, बेस के साथ जैसे मिलाओगे, बेसिक सोल्यूशन में जैसे मिलाओगे, तुरंत इनकी स्मेल क्या हो जाएगी बेटा, रिमूव हो जाती है, और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक ना। इस तरह से जो है ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी ये एसिड और बेस के साथ अलग अलग स्मेल देते हैं। अब समझना है बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी को? सर जो कल पढ़ाए थे उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछना था। बोलो, जितना पूछना है पूछ डालो। सर कंप्लीटली आयोनाइज्ड किसे कहते हैं? कंप्लीटली आयोनाइज्ड याद होगा बेटा, एक लड़का पूछा था, मैं बताया था कि अगर 100 मॉलिक्यूल हैं, या 100 एसिड के मॉलिक्यूल हों या बेस के मॉलिक्यूल हों, अगर 100 के 100 आयन में बदल जाएं, जैसे देखो हमने अगर HCl को लिखा तो क्या देगा, H+ और Cl- आयन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 HCl है तो ये 1 H+ आयन देगा, और 1 ही क्या देगा, Cl- आयन देगा कि नहीं देगा? यस। लेकिन यही अगर मान लो कि हम 100 मॉलिक्यूल ले लें तो क्या देना चाहिए, 100 मॉलिक्यूल, 100 H+ आयन और 100 Cl- आयन, यानी जितने मॉलिक्यूल थे उतना आयन उसमें बीच बीच में आपकी आवाज कट जा रही है। ठीक हो सकता है नेटवर्क आपके यहाँ प्रॉब्लम हो या मेरा। अब आवाज जा रही है? यस सर, कभी कभी ठीक आ रही है, कभी एकदम कट जा रही है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम ये तो हम लोग बहुत छोटे स्तर पे हैं, ठीक ना। बलिया जैसा लोकल इलाका है, यहाँ नेटवर्क कितना अच्छा होगा तुम जान सकते हो। मैं तुम्हें दिल्ली का हाल बताता हूँ।
कल सीबीएसई बोर्ड की मीटिंग थी जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के प्रिंसिपल थे, सीबीएसई के जो डिफरेंट रीजन के आरओज हैं वो थे, सीबीएसई के हेड थे। जब उस मीटिंग में नेटवर्क अच्छा नहीं था, बीच बीच में आवाज चली जा रही थी, वॉइस क्लियर नहीं थी, वीडियो खराब हो जा रहा था, तो हम लोग तो बलिया जैसे लोकल इलाके में है, समझ सकते हो यूपी बिहार कितना डेवलप है कि नहीं, और जितने जुड़े हो सब लोग यूपी बिहार से ही हो, तो हम लोगों के यहाँ अगर नेटवर्क बीच में चला जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जब दिल्ली में नेटवर्क खराब हो सकता है तो ये बलिया और बिहार है। ध्यान दो बेटा, बीच में आवाज जाए तो समझ लेना, कोई दिक्कत हो फिर से पूछ लेना। तो देखो, अगर 1 मॉलिक्यूल में 1 आयन देता है और 100 हमने लिया तो 100 दे दिया, यानी कि क्या हुआ, पूरा का पूरा आयोनाइज्ड हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हुआ। इसी को कंप्लीट आयोनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर तुम 100 ले लो और ये 50 मिले या 60 मिले या 40 मिले तो क्या होगा, पार्शियल आयोनाइजेशन। आप समझ में आया, इनकम्प्लीट, या इसी को बोलते हैं पार्शियल आयोनाइजेशन। पार्शियल मीन्स होता है आंशिक रूप से, बहुत लिटिल अमाउंट में, ठीक ना, 10%, 20%, 30%, 5%। तो कंप्लीट माने 100% पूरा का पूरा आयोनाइज्ड हो जाए। पार्शियल मीन बहुत कम, 10%, 20%, 50% जो भी है वो आयोनाइज्ड हो तो उसको पार्शियल बोलेंगे। और कोई दिक्कत? सर में जब एसिड को जब करेंगे तो कैसा कलर होगा उसका? क्या है सर फेनाफ्थलीन है ना, जब उसमें एसिड डालेंगे तो कैसा कलर होगा? किसमें? फेनाफ्थलीन में। फिनाफ्थलीन तो बेटा कल मैंने चार्ट बना के भी बताया था। फिनाफ्थलीन जो है सर उस समय नेटवर्क नहीं था, कट गया चलो था। कोई बात नहीं। फिनाफ्थलीन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होगा, ठीक ना। फिनाफ्थलीन व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, जैसे कोई टैल्कम पाउडर वगैरह होता है बेटा, व्हाइट कलर का लगेगा, जैसे चीनी या चाक पीस के रखा गया है, व्हाइट कलर का एकदम फिनाफ्थलीन पाउडर होती है। उसको जो है एल्कोहल में डिजॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाया जाता है। अगर स्कूल खुलेगा प्रभु की कृपा से तो हम आपको दिखाएंगे भी। और फिनाफ्थलीन जो है एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होगा, लेकिन जैसे ही बेस मिलाओगे वो पिंक कलर देता है, गुलाबी कलर देता है। क्लियर? लाइट पिंक सर। पिंक देगा, लाइट नहीं, एकदम डार्क पिंक। सर लेकिन हम सर आए ना, बोलो। हेलो हेलो सर आयनाइजेशन का डेफिनेशन बता दीजिए, कल नहीं सुन पाए थे। आयोनाइजेशन मीन्स होता है कि when ionic compound dissolves in water gives corresponding cation and anion. This is known as ionization. When an ionic compound dissolves in water gives corresponding cation and anion, this is known as ionization. Clear? हेलो, अगर हाइड्रोजन का मतलब 50 मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होगा, 50% तो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा। आपकी आवाज कट रही है, नहीं सुन पाए। फिर से देखो कि when an ionic compound dissolves in water gives corresponding cation and anion, this is known as ionization. जब किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो करेस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन देता है, इसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं। क्लियर? हेलो सर, और कोई सर फिनाफ्थलीन हाँ बोलो। होता है, लेकिन जब उसको एसिड में डालते हैं तो कौन सा कलर शो करता है? फिनाफ्थलीन बताया तो बेटा न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहेगा, यानी जैसे कलरलेस सॉल्यूशन आपको दिखाया। बेसिक मीडियम में पिंक कलर, पिंक देगा, पिंक कलर। और कोई दिक्कत? मेथिल रेड है, लिटमस को ही बाबू इंडिकेटर, लिटमस को ही यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के एसिड या बेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। लेकिन लैब में तो एक बॉटल में रखा है लिक्विड जैसा, उसे
वो हाँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज तो होता है। क्या दिक्कत है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? फिर वो इंडिकेटर है, लिटमस क्या हुआ? अरे सर, लेकिन लिटमस तो अलग से रखा रहता है, वो लिटमस भी है। देखो प्रिपेयर्ड सोल्यूशन आपको मिलता है, जैसे फिनाफ्थलीन का भी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन देखोगे, मैंने बताया ना फिनाफ्थलीन व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसे लैब में क्या करते हैं बेटा कि एल्कोहल के साथ डिजॉल्व करके बनाया जाता है उसका सोल्यूशन, आप सोल्यूशन के रूप में ही यूज करते हो। उसी तरह से लिटमस क्या होता है, बुक में देखो तुम्हारे दिया है, ये जो लिटामिन होता है व्हाइट, ये पाउडर रूप में पाया जाता है सर ये ना? पर्पल कलर एक ड्राई पेपर होता है। पर अगर उसको पेपर के रूप में करोगे तो पर्पल कलर का होता है, ठीक ना? यस सर। तो वो सब किताब में दिया है बेटा। और कोई दिक्कत? हेलो सर जो इक्वेशन लिखे हैं आप बोर्ड पे हैं, हाँ सर अगर उसमें हाइड्रोजन मतलब 50% ही आयोनाइज्ड है तो मतलब वो पार्शली आयोनाइज्ड मतलब होगा। हाँ बेटा, 100 से कम है तो वो कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है, इसका मतलब वो स्ट्रांग एसिड नहीं है, वीक ही है, ठीक ना? और जान लो बेटा, वीक में भी क्या होता है कि वीक दो प्रकार के हो गए, एक 50% आयोनाइज्ड हो गया, एक 10%। इसका मतलब क्या है, वीक तो दोनों हैं लेकिन 10% वाला वेरी वीक हो गया। जब आप अभी पीएच वैल्यू वगैरह पढ़ोगे तो उसमें हम और इसको कैटेगराइज करके बताएंगे, थोड़ा वेट कर लो। लेकिन ये जान लो कि जो 50% आयोनाइज्ड होगा, जो 10% आयोनाइज्ड होगा, उसमें 50% वाला 10% वाले से ज्यादा बेटर होगा, ठीक ना? है तो दोनों वीक, लेकिन वीक में भी तो कुछ एक कैटेगरी है ना कि वीक में भी वो ज्यादा अच्छा है। अब समझा है? और कोई दिक्कत किसी को? आवाज नहीं आई तुम्हारी, फिर से बोलो, बोलो। मेथिल ऑरेंज जो है एसिड बेस और न्यूट्रल में कौन सा कलर? मेथिल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में रेड होता है, बेसिक मीडियम में येलो होता है और न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज कलर का होता है, ठीक? एनीथिंग मोर? एक बार और बता दीजिए सर। मेथिल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड होगा, बेसिक मीडियम में येलो कलर का होता है, येलो, और न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज होगा। ओके, नाउ और कोई दिक्कत बेटा किसी को? सर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में न्यूट्रल में कैसा? तो न्यूट्रल का सर मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, हाँ बोलो खुशी, बोलो, हेलो बोलो। ऑनियन एंड क्लोव, ओनियन क्लोव है, तो हम तीनों को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के, और वेनिला है, तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। क्योंकि सर क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तीनों को यूज कर सकते हो, ठीक ना? तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है क्योंकि एसिड बेस में दोनों का अलग अलग कैरेक्टर है। और तो कोई एसिड में दिक्कत? इनका स्मेल चेंज नहीं होता, बेस में चेंज हो जाता है ना? बेस में हाँ स्मेल लॉस कर जाएगा, जैसे प्याज का जो गंदा स्मेल है, ठीक ना, अगर उसको बेस मिला दो तो क्या होगा, उसका स्मेल रिमूव कर जाएगा, बैड स्मेलिंग हट जाएगी, ठीक? और कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या बेटा? हेलो सर मेथिल ऑरेंज का न्यूट्रल में कैसा कलर? सर आपके आवाज ऑरेंज, ऑरेंज होगा बाबू, ऑरेंज कलर होगा, तो बताया गया आपको। देखो अब एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा अब आप लोगों से बात हो जाए। एक क्वेश्चन दिया है इन टेक्स्ट में, उसमें क्या दिया है कि 3 मान लो कि कंटेनर है या टेस्ट ट्यूब है, इनको हमने मार्क कर दिया ए मान लो एसिड है, बी मान लो बेस वाली है, और सी वाली या तीसरी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक? ए वाले में एसिड भरा है, बी वाले में बेस भरा हो, और सी वाले में न्यूट्रल हो, यानी कि इसमें मान लो वाटर भरा है, क्लियर? और आपको केवल क्या दिया जाए, रेड लिटमस,
ओके, तो केवल रेड लिटमस दिया जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ए बी सी तीनों ही टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है? ओके, अगर हम इसको पहले वाले में डालेंगे तो क्या होगा? रेड लिटमस को अगर फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हम 8 डिप करेंगे तो क्या होगा? बोलो सर, आंसर बताना है। नो चेंज। नो चेंज होगा। बी वाला बेस है, इसमें मिलाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा? तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाएगा। अब ब्लू हो गया, इसका मतलब बेस आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सी वाले में अब देखो ब्लू हो चुका है। अब इसको एसिड में डालेंगे। इसको अब जो है बी वाले में, सी वाले में डालेंगे तो ग्रीन। नो, ग्रीन होगा। ग्रीन हो जाएगा, ठीक ना? अगर वाटर में डालोगे जिस न्यूट्रल है तो ग्रीन हो जाएगा, और अगर ए में डालोगे फिर से ला करके तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यानी से पहचान में, अब पहचान में आ जाएगा कि नहीं एबीसी कौन है? आ जाएगा ना? सर की आवाज बहुत कट रही है। अब आ जाएगा ना बेटा? आवाज आ रही है? यस सर। नाउ नहीं आया। जब लिटमस को ए वाले में डालोगे, एसिड में डालोगे तो नो चेंज कलर में आएगा, बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में डालोगे तो वाटर अगर है तो ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन है फिर से उसको एसिड वाले में डालोगे तो रेड हो जाएगा, जो कंफर्म हो जाएगा कि ये एसिड ही है। अब समझे? हेलो, सर ग्रीन से रेड हो जाएगा तो एसिड है। रेड होगा तभी तो एसिड है ना बेटा। यस सर। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। ओके, तो ध्यान दो बेटा कि व्हेन एसिड आर बेस, ध्यान दो कि जब मेटल एसिड या बेस किसी से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट प्लस दीज विल रिमूव हाइड्रोजन। क्लियर? व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और बेस, ये जनरल फार्मूला होगा किसी के लिए भी, आगे हम एग्जांपल लेके आपको बताएंगे। आप सीधा क्या लिखोगे? when metal react with acid or base gives salt and hydrogen gas। क्लियर? कोई दिक्कत? यस सर। अब देखो कैसे हो, अब हम अलग अलग पढ़ेंगे एसिड और बेस दोनों में, समझ में आया? अब अलग अलग ए विद एसिड क्यों पढ़ेंगे उसका भी रीजन आपको बता रहे हैं, बट आप ये जान लो कि एसिड से और बेस से कैसे रिएक्शन करेगा। एसिड से पहले देखो, जैसे हमने लिया Mg प्लस 2HCl, ये दे देगा MgCl2 प्लस H2। इसी तरह से Zn प्लस H2SO4 देन ZnSO4 प्लस H2। कोई दिक्कत? ये समझा है बेटा? ये रिएक्शन किस पे होंगी? रूम टेम्परेचर पर होती हैं, यानी इनको हीट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? यानी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेंगे साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्लियर? इतना समझ में आया बेटा? इनका नाम तो जान जाओगे, नाम जानते हो कि नहीं आप लोग? मैग्नीशियम क्लोराइड
और इसका नाम यस जिंक, सर। इसका नाम जिंक सल्फेट। सल्फेट। क्लियर? मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, नाम जानते हो। अब देखो यस सर। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, अब एक चीज और जान लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू में आता है। क्या कि ये हाइड्रोजन गैस जो है, जो निकलती है बेटा, क्या होगी? इट बर्न्स विद, रिएक्ट करे वाटर। क्या बोल देती हो बिना समझे सोचे? इट बर्न्स विद पॉप साउंड। साउंड। अब समझ? यानी जो Yes, sir. हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा, ये पॉप साउंड की तरह जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। अब इसको और समझ लो, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इस पर जब आप माचिस जलाओगे, मैचस्टिक, और माचिस की तीली ले जाओगे, तो क्या करेगी बेटा? ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। पॉप का मतलब होता है कि जैसे ही आग पकड़ेगी, उसमें जलना शुरू करेगी, पॉप साउंड होगा। पॉप माने फट फट की आवाज, फट फट करके जलेगी, है ना? पॉप साउंड माने फट फट की आवाज के साथ जलेगी, है ना? तो ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि हाउ द हाइड्रोजन गैस बर्न्स, तो क्या बताओगे? हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, या विद विच साउंड, या क्वेश्चन आता है विद विच साउंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स, तो क्या बताओगे? पॉप साउंड। पॉप साउंड। पॉप साउंड। और जब हाइड्रोजन गैस बर्न करती है तो क्या बनाती है? वाटर। अरे हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगी तो क्या बनाएगी? वाटर बनाती है ना? H2। अब देखो, ये तो रहा मेटल के साथ, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। अब देखो मेटल का बेस के साथ रिएक्शन, विद बेस। हाँ बेटा, एसिड के साथ फास्टर होता है ना प्रोसेस? एसिड के, वही अभी कंपेयर करके बताएंगे बेटा, है ना, कि एसिड के साथ, यहाँ पर अभी बात की हो तो इसको भी बता दें। एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगी? रूम टेम्परेचर पर। दो चीजें एक्स्ट्रा जुड़ेंगी, और तीसरी चीजें वो बहुत ज्यादा बताने में क्या होगा, अभी आप छोटे क्लास में हो, बहुत ज्यादा चीजें बताने लगेंगे भूल जाओगे। जो आपके यहाँ आवश्यक है उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक ना? बहुत ज्यादा बताएंगे तो दिक्कत क्या होगा कि अभी आप भूलना शुरू कर दोगे, आगे क्लास में आओगे तो आपको और चीजें बताएंगे इसमें। दूसरा, बेस के साथ, तो बेस के साथ ये जान लो बेटा कि केवल सिलेक्टेड मेटल ही बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक ना? ध्यान दो बेटा। आवाज कट गई, फिर से देखो सर, फिर से बोल दीजिए, आवाज कट गई है। कोई बात नहीं, फिर से देखो। ऑल द मेटल डज नॉट रिएक्ट विद बेस, सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। फिर कौन से करते हैं? ओनली दोज मेटल रिएक्ट विद बेस व्हिच फॉर्म्स एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। अरे यार कहाँ से बोलना शुरू करते हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं। केवल वही मेटल बेस से भी रिएक्शन करेंगे। एसिड तो रिएक्शन करेंगे, उसमें नो डाउट, लेकिन बेस से केवल वही मेटल रिएक्ट करेंगे जो कैसे होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब समझा बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड मींस, जैसे यहाँ देखो, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मरकरी होता है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, एटसेट्रा। ये सभी क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप लोग नहीं जानते हो? नो सर। देखो, एम्फोटेरिक के बारे में डिटेल आपको हम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में बताएंगे, बट अभी आप जान लो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते किसे है, ठीक ना? देखो, बायोलॉजी में पढ़े होगे एम्फी, एम्फी पढ़े हो, यानी एम्फीबिया, किसी याद है? Yes, sir. बायोलॉजी में एम्फीबिया पढ़े होगे। एक क्लास होता है, डाइवर्सिटी चैप्टर में। डाइवर्सिटी चैप्टर में डेटा का एक क्लास होता है एम्फीबिया, याद है ना? सर उभयचर होता है, उभयचर। डाटा में वर्टिब्रेट।
एम्फी का मतलब होता है ड्वेल। ड्वेल का मतलब कि द एनिमल आर द लिविंग बीइंग व्हिच कैन That सर्वाइव lives in water and land. लैंड एज वेल एज इन वाटर। Water. ओके, तो चूंकि ये एम्फोटेरिक हैं तो एनिमल तो है नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि द मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस एंड फॉर्म्स साल्ट आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिंपली ऐसे मेटल ऑक्साइड बेटा जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर? द मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस बोथ एंड फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर प्रकृति? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बात करना शुरू कर देते हो घर में किसी से, तो क्या होगा बेटा कि द मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस बोथ एंड फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ज्यादा यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। आप देखो इसका डिटेल हम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, तो वहां इसका डिटेल दिया है, वहां फिर हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे क्या होता है। लेकिन अभी आप जान लो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है केवल कुछ मेटल बनाएंगे। क्यों बनाते हैं ये सब हम वहां पर आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको ऐसा क्यों होता है। बट कौन कौन से मेटल बनाएंगे यहाँ देखो, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्लियर? और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा गया है। जैसे जिंक से जो दिया है उसका हम दिखा दें, हम अदर का भी दिखा देंगे, बट जिंक का पहले दिखा दें जो आपकी बुक में दिया है। तो क्या होगा? Zn प्लस 2NaOH। इसमें देखो बेटा इसको हीट करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पर, यानी ये रूम टेम्परेचर पर एसिड के साथ होता है और फास्ट रिएक्शन होगा। जबकि बेस के साथ क्या होगा? ऐसे कह सकते हो हाई टेम्परेचर पर होगा और रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। यार ये दे देगा Na2ZnO2 प्लस H2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ओके, इसी तरह लेड से अगर रिएक्शन दिखाएं आपको तो Pb प्लस बेस चेंज कर दें 2KOH, तो क्या दे देगा? K2PbO2 प्लस H2, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम प्लम्बाइट। पोटेशियम प्लम्बाइट। ओके, अब समझे? तो देखो एसिड और बेस दोनों ही रिएक्शन करते हैं मेटल से और साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, करेक्ट है। लेकिन एसिड का जो रिएक्शन होगा वो रूम टेम्परेचर पर, यानी आपको हीट नहीं करना पड़ेगा और फास्टर रेट में होता है। जबकि जो बेस का रिएक्शन होगा इसमें आपको हीट करना पड़ेगा, यानी हाई टेम्परेचर पर होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा, धीरे धीरे रिएक्शन होगी। जैसे जैसे हीट करोगे रिएक्शन तेज होती जाएगी। अब समझे? अगर एसिड वाली रिएक्शन को हीट कर दो बेटा तो रिएक्शन वायलेंट हो जाती है। वायलेंट माने बहुत तेजी से होगी, विग्रोसली, है ना, बहुत तेजी से रिएक्शन होगी। लेकिन जो बेस के साथ है इसको आपको हीट करना पड़ेगा और स्लो होती है। इतना समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? नो सर। तो ये रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। क्लियर? तो दोनों में अंतर क्या है बेटा? पहली बात तो कॉमन दोनों में क्या है? एसिड और बेस दोनों ही मेटल से रिएक्शन करते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, करेक्ट है।
बट एसिड जो है मेटल से रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर करता है, फास्टर रेट में करता है, तेजी से रिएक्शन होती है, जबकि बेस जो है वो मेटल से रिएक्शन स्लो करता है और हाई टेम्परेचर पर होता है। हाई टेम्परेचर का मतलब है कि हमको हीट करना पड़ेगा। विदाउट हीटिंग रिएक्शन बहुत स्लो होगी या लगभग मेटल पर डिपेंड करती है। किसी किसी मेटल में तो रिएक्शन शुरुआत भी नहीं होगी जब तक आप उसको हीट नहीं करोगे। क्लियर? कोई दिक्कत? Yes. No, sir. अब ये आपका सर लास्ट सेकेंड रिएक्शन एक बार और बता दीजिए। सेकेंड रिएक्शन देखो, लेड है, यही है ना लेड वाला? लास्ट सेकंड। नो सर, जिंक और जिंक और NaOH का के रिएक्शन। साथ। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो ये क्या बनाएगा? हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और स्लो रेट में होगी। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 साल्ट होता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी तरह से जब लेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम प्लम्बाइट और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और इस तरह से बेस से भी मेटल रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। क्लियर? ये है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। ओके, यहां तक समझ में आया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट है हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर। देखना बेटा मात्र 2.5 मिनट है, तो अगर जो चलेगा चलेगा, नहीं तो बाद में हम फिर से आपको पढ़ाएंगे। जहां छूट जाएगा अगली बार वहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक ना? परेशान मत होना, जहां तक पढ़ लेते हैं पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर। ओके, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर। How acid and base reacts together. How acid and base reacts together. एक चीज दो, समझ में आ रहा है बेटा सबको? कोई दिक्कत? हेलो? No, sir. No, समझ में आ रहा sir. है? Yes, sir. ठीक, अब पढ़ने में मजा आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक, बढ़िया से How आपस में do जब metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids? ये वाला टॉपिक वो बड़ा है, ये इसलिए वाला टॉपिक वो इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ, क्योंकि जब उसको लेंगे तो बड़ा टॉपिक है बेटा। एसिड बेस वाला एक लाइन का रिएक्शन में बता दूंगा, हो सकता है खत्म भी हो जाए, ठीक ना? हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, तो सीधा सा क्या बताओगे? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर फॉर्म्स salt plus and water. Clear? When acid and base reacts together forms salt and water. This reaction is known as, क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, आप समझ में आया बेटा? क्या बताओगे? Yes, sir. When acid and base react together forms salt and water, this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक चीज और जान लो, पढ़ रहे हो तो, इस रिएक्शन में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड एंड सो दिस रिएक्शन इज एक्सो